जे गुरु नहीं तो ज्ञान नहीं, ज्ञान नहीं तो धर्म नहीं, धर्म नहीं तो ध्यान नहीं, जे ध्यान नहीं तो मूल हो ना बाकी। गुरु साहब कहते हैं वो मूल भी तेरा नहीं बचना जिस मूल के बदले तेनों मनुखा जन्म मिलिया। तो गुर बिन घोर आधार, गुरु बिन समझ ना आवे, गुरु बिन सुरत न सिद्ध, गुरु बिन मुक्त न पावे। असी जो गुरु साहब की सरपस्ती कबूलते हैं उदों सुरत टकाने रहिंदी, सुरत काबू में रहिंदी, वरना सुरत अवारा हो जाती। जदों सुरत अवारा हो जाए उदों मन हथ च नहीं आता। यही सुरत है जिहड़ी अवारा हो जाए तो जीवन व्यर्थ चले जाता है। यही सुरत है शब्द दे विच जुड़ जाए तो जीवन सफल हो जाता है। सुरत नाल शब्द का रिश्ता गुरु साहब ने जोड़ना है, वो विचोलगी उन्हें की है। हर दरगे का बसीठ, जैसा सतगुर सुनीदा तैसो ही मैं डीठ, विछड़िया मेले प्रभु हर दरगे का बसीठ। ये परमात्मा की कृपा नाल विछड़िया होया नूं जे को मिलाउंदा है तो गुरु मिलाउंदा है, उसकी विचोलगी मिलाउंदी है। हर दरगे का हर दरगाह का विचोला बन के गुरु साहब इस तरह कृपा करते हैं। तो उदों जदों सिख की सुरत ते गुरु का शब्द मिल जाता उदों ये जीवन असल में सफल होता। उदों सिख की हाज़री परमात्मा के दर ते लगती, उदों परम पिता परमात्मा के नाल आत्मा लावा लेंदी। तो ये सफ़र जिहड़ा गुरु साहब की शरण पिया हुंदा है, जिहड़ा बाबा जी ने तुहानूं दस्सिया कि गुरु साहब की सरपस्ती लई उहदा अमृत लैना, उहदी पौल लैनी, खंडे बाटे की पौल लैनी साडा पहला फर्ज होना चाहिए। 10 पातशाहियां ने 240 साल का 39 साल का सफ़र किया। उहदे विच बड़ी वड्डी जदोजहद, बड़ियां वड्डियां शहादतां गुरु अर्जन देव जी तो लैके साहिबजादियां की शहादत तक, गुरु साहब जी के परिवार विचों बाबा बंदा सिंह बहादुर ते उहदे बेटे तो लैके अज तक सिखां ने अपनियां शहादतां दित्तियां। सिख कौम पूरी ने ते इस निज़ाम नूं, इस प्रणाली नूं, इस मिशन नूं बचाउण लई दित्तियां ने। तो अज असीं बेपरवाही वाला जीवन बतीत कर रहे हैं। देखो अमृत वेले का समा जिस तरह भाई जोगा सिंह जी दस के गए, अमृत वेले का समा ते तख्त सिखां दा। तो उत्थे एक अनमति आ जिहड़ा सिगरट पी के तो धुआं गुरु साहब ते सुटे तो फिर वो जिउंदा चले जाए तो साडे अपने फड़ा देण उहनूं पुलिस नूं। इहदा मतलब यह कि साडा तत्त मर चुका, साडा जिहड़ा जज्बा सी वो खत्म हो चुका है। कदी दसम पातशाह ते हमला होया नदेड़ दे विच, 2 पठाणा ने, औतुला खां, गुल खां। गुल खां ने कटार मारी गुरु साहब जी के पेट मारी, गुल खां बारी गुर के पेट में गुल खां कटारी। उदों गुरु साहब जी ने एक वार दे नाल उहदा सिर झटका दिता। तो औतुला खां भाग्यो पिख कौतक याही, फस तंबू की डोर में गिर पर्यो तहाँ ही, जब लो सिंगन को पई ए सार पावन, रेजे रेजे कट सुट्यो न दीनो जावन। उन्होंने बोटी बोटी करके कट्टिया, टुकिया तो फिर कुत्तियां नूं पाया। ये हुंदा हिसाब जिहड़ा गुरु का सिख लैंदा। पर अज मैं हैरान है कि साडे गुरुद्वारा साहब की प्रधान बीबी कहती असीं कानून हाथ च नहीं लैना। इस बीबी नूं पता नहीं कि साडी ते हिस्टरी उन्हें बनाई जिन्ना कानून हाथ च लै। तो जे असीं कानून हाथ ना च लैंदे तो इत्थे मसा रंगड़ का परिवार ही राज करता हरमंदर साहब च, गुरु साहब नहीं आउंदे। तो कदी हरमंदर साहब के पीढ़े ते अमृत वेले अनमतिया आके बह जाता धक्के नाल ही, उन्होंने फिर बाहों फड़ के बाहर ले जाते हैं, पीड़ा सरोवर सुटते हैं। तो उन्होंने पीड़े समेत ही सुटो सरोवर च, किसी को पता लगे उन्हें की कीता। पर साडे तंत मर चुके हैं, असी बहुत कुछ गवा रहे हैं तो धड़ियां च गवा रहे हैं। सानू गुरु साहब ने सिख बनाया सी, सिख नहीं रहे। साडे पुरातन सिखां ने अकाली बनाया सी, अकाली नहीं रहे। असी वंडे गए सारिया पार्टियां च, अकाली एक परिवार का धड़ा लै गया, वो अपनी प्रबंधक कमेटी को अपना दफ्तर बनाए बैठा। तो अज हालात ये है कि साडे
सिख जिहड़े ने कोई कांग्रेसी आ, कोई आम आदमी पार्टी च आ, कोई बसपा च आ, कोई भाजपा च आ, कोई कामरेड आ, पर इन्ना शुक्र है कि असीं मत्था गुरु नूं टेकदे, साडा मरना परना गुरु ग्रंथ साहिब नाल, इन्ना शुक्र है। पर अज सानूं चाहीदा नहीं कि असीं ये घट्टो घट्ट अपने धर्म नूं ते बचाईए, किसी भी पार्टी च रहीए अपने धर्म नूं ते बचाईए, इन्ना साडा फर्ज जरूर बनदा। इस पासे वाल ध्यान दिओ, जदों भी मौका मिले, जिहो जिहा भी प्रोसीजर आवे, कोशिश करो कि साडा धर्म बुलंदियां च होवे, साडे गरीब बच्चे जिहड़े एजुकेशन प्राप्त करन, साडे गरीब बच्चे डॉक्टर बनन, इंजीनियर बनन, SSP बनन, DC बनन, वो गरीबी की हालत विचों विद्या प्राप्त करन, गुरु घर दे किरपा सदका तुहाडा सिखां दा दसवंध उन्हां गरीबां दे काम आवे। हुण असीं जो कुछ गवा चुके, मैं उहदे बारे तुहानूं जानकारी देण लगा। जे असीं उस खजाने नूं ना प्राप्त कीता ते साडी होंद नहीं बचनी। ये मेरियां गल्लां तुसीं बाद च याद करोगे, 100 साल बाद, 50 साल बाद याद करोगे। अज भावें तुसीं ऐस कन्नों सुणदे हो ते ऐस कन्नों कढ़ दिंदे हो। दरबार साहब ते अटैक होया, उदों मिलटरी साडी लाइब्रेरी का समान लै गई सारा। लाइब्रेरी दे विच साडे हथ लिखत सन ग्रंथ, जिहड़े गुरु ग्रंथ साहब आदि ग्रंथ जिहड़े पुरातन सिखां ने सोने की शाही बना के लिखे, बाबा हरदास वाली सुनहरी पोथी ते 502 ग्रंथ आदि ग्रंथ, जिन्हां चों 263 ग्रंथ दसम पातशाह दे काल दे विच लिखे गए। ये 502 ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब कोई सारे दे सारे हथ लिखते ते लड़ीवार। इस तो इलावा 28 हुक्मनामे गुरु साहबां दे, ये फौज लैके गई दिल्ली, तो दिल्ली तो उन्होंने उन्होंने वाच के उन्होंने लगता सी कि पता नहीं किहो जिहा मटीरियल होगा, पर जदों उन्होंने देखा कि सिखां दा पुरातन इतिहासक दस्तावेज आ, उन्होंने उस तरह जिहड़ी लिस्ट बनाई सी उस लिस्ट मुताबिक पूरा करके ते 90 तक 3 किश्तां राहीं कमेटी नूं सौंपता। जिन्हां नूं सौंपिया उन्हां दे रसीव दे साइन लए, उन्हां च कुछ बंदे अज जिउंदे भी ने, पर वो खजाना है नहीं किते भी, वो खजाना नहीं जे लभदा। लाइब्रेरी के रजिस्टर विच इंदराज ने कि यह समान CBA वालों वापस आया, अलमारियां ते लिखिया CBA वालों वापस आया समान इस अलमारी च, पर अलमारियां खाली ने, रजिस्टर भरे हुए ने। प्रबंधक कमेटी नूं 2008 तो हाई कोर्ट पूछ रहा कि समान कित्थे गया, कोई जवाब नहीं दे रहा। मक्कड़ कह रहा कि मैं कमेटी बनाई जो लभ रही है, वो मर गया। फिर लौंगोवाल आया, वो कहता असीं कमेटी बनाई है जी वो लभ रही है, वो भी बेड़ा विहा गया। हुण बीबी जगीर कौर दा यही हाल है। जे वो सानू दस्तावेज नहीं मिलते, ये छापे दियां बीड़ां ने। माफ करियो, हरेक ग्रंथी सिंह जिहड़ा पाठी सिंह है वो जानदा इहदे विच किन्नियां गलतियां आ रही, छापे दे विच किन्नियां गलतियां, हरेक एडिशन च गलतियां वध रहीआं ने। जदों असीं इन्हां नूं सोधना होऊगा, अकाल पुरख सच्चे वेगुरू किरपा करे कदी काल तख्त अपनी थां ते आया, सिख जिहड़े बुद्धिजीवी ने विद्वान ने वो इकट्ठे होके गुरु ग्रंथ साहब का असली स्वरूप तैयार करन नूं बैठ गए, तो असीं किहड़े ग्रंथां तो सोधांगे, उन्होंने अगवाई किहड़े ग्रंथां दी लवांगे कि असीं ये गुरु ग्रंथ साहब दरगाह की बाणी सानू गुरु साहब ने दित्ती ते गुरु रामदास जी की गारंटी देंदे रहे, सतगुरु की बाणी सत सत कर जानो गुर सिखो, हर करता आप मोहों कढ़ाए। असी उस बाणी का की अज हाल कर रहे हैं। साडे पिछे ते 15-15 बंदूकां वाले सानू सेफ कर रहे हैं, साडे गनमैन ने। असी भी गुरु घर नूं खा रहे हैं तो गनमैन भी खा रहे हैं, पर साडे गुरु की रखवाली कौन करूगा? गुरु की बेदबी जदों भी जी करता कोई पागल बन के कर जाता। मैं नहीं समझदा किसी पागल ने अज तक अपनी माँ के कपड़े पाड़े हों, वो गुरु ग्रंथ साहब क्यों पाड़ूगा? सब प्री प्लान हो रहा है। ये बच जाऊगा तो अपनी कौम बच जाऊगी, वरना असीं ये भेखी जिंदगी बतीत करके इस दुनिया को अलविदा आके चले जावांगे ते दोषी होवांगे।
ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਅੱਜ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਰੁਲਦਾ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਿਹੂਣੇ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਦਾ, ਕੋਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 2-2 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਤੋ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ, ਇੱਕ ਵੋਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇੱਕ ਬੋਤਲ ਬਣ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਛੱਡ ਦਈਏ ਆਪਾਂ, ਇਹ ਤਮੇ ਛੱਡ ਦਈਏ। ਬੋਤਲ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਕੀ ਇੱਕ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਨਿਭਣਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪੀ ਨਾ ਲਈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੀ ਲਾਜ ਥੋੜਾ ਕਿ ਪੀ ਕੇ ਹੀ ਸੌਵਾਂ। ਇਹ ਇੰਨੀ ਕੀ ਦਾ ਸਾਥ ਆ। ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌੜ ਛਕੋ, ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਤਾਕਤ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵੀ ਬਣਾਓ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕੌਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਬਣਾਓ। ਆਪ ਸਵਾਰੇ ਮੈਂ ਮਿਲੇ, ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਸੁਖ ਹੋਏ, ਫਰੀਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹੋਏ ਰਹੇ, ਸਭ ਜਗ ਤੇਰਾ ਹੋਏ। परमात्मा की गवाही, जे तू मेरा होके रहेगा तो परमात्मा की कृपा नाल सारा संसार तेरा हो। परमात्मा कृपा करे, दसम पातशाह के निशान झूलते रहें, उसकी पवित्र अजमत आकाश से उडारियां मारे। असी उसकी कृपा नाल सावें होके जिंदगी दे विच दस्तारा सजा के फखर ते फखर करने वाली जिंदगी, स्वतंत्र जिंदगी जिउ के जाइए इस संसार।